तुम लोगों ने जितने ऑडियो सेंटर वीडियो सेंटर तुम लोगों के फ्लॉप हो चुके हैं, धंधा तो चला नहीं है, इसको बंद कर दो। अब अपने कपड़े उतार के सड़कों पे तुम लोगों का नाचना बाकी रह गया है। तुम्हारी वो कनीज है जो छोटी सर्जरी के सिलसिला में बाहर बैठी है, उसे कहो वापस आए, अपने अब्बा जी को भी लेके आए, मैदान लगा हुआ है। कभी वो कराची का जो जवारी है, वो जो सिंध के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो अजाब की तरह मुसल्लत था जरदारी, ऐसा तो कभी पाकिस्तान के ऊपर जब जंगे मुसल्लत की गई तब भी नहीं हुआ। आप 65 की वॉर देखें, आप 71 की वॉर देखें, उसके बाद भी इकोनॉमी की ये हालत नहीं थी जो इन चोरों के मुसल्लत शुदा टोले ने करके रख दी है। आज इनका एक गुंडा, एक गुल्लू बाट और एक इनका सस्ता, मैं तो कहती हूँ सहूलतकार, लेकिन जो कौम और अवाम के ऊपर भारी पड़ता है कब्जा माफिया की शक्ल में जावेद लतीफ, वो जिस तरह से इनका ये पुराना वतीरा है कि ये इदारों को और सही जब भी फैसले आते हैं, चाहे वो अदलिया की तरफ से आए, तो ये डिफेंसिव करने के लिए फौरन ही अगर फैसला हक और सच पे मबनी आए तो ये नथी कर देते हैं। तो सहूलतकारी के साथ आपके फैसिलिटेटर ने आपको इस कौम के ऊपर गैर आईनी, गैर कानूनी और अवाम की उमंगों और मैंडेट के खिलाफ मुसल्लत किया था, जिसके नतीजे आज कौम और मेरा वतन अजीज भुगत रहा है। तारीख की ये स्याह धब्बे कभी अपने चेहरों से मिटा नहीं सकोगे, चाहे वो अरशद शरीफ की शहादत हो, जिसके जिम्मेदार तुम और तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी वो कनीज है जो छोटी सर्जरी के सिलसिला में बाहर बैठी है, उसे कहो वापस आए, अपने अब्बा जी को भी लेके आए, मैदान लगा हुआ है। भागते क्यों हो आप लोग? आप मुल्क से भाग जाते हो, चोरी का पैसा लेके लूट के, आप अदालतों से भाग जाते हो, झूठे एफिडेविट दे के, आप इलेक्शन से भाग जाते हो। अवाम का सामना करने की औकात और जुर्रत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूं, तुम भाग लो जितना मर्जी, जहां तक मर्जी तुम्हारी दौड़ है, भाग लो, अवाम तुमको दबोच के रहेगी, अवाम तुम्हारा मुहासबा करके रहेगी। अवाम अपना फैसला लिख चुकी है और वो फैसला तुम लोगों को नजर आता है तो कभी वो कराची का जो जवारी है, वो जो सिंध के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो अजाब की तरह मुसल्लत था जरदारी, जो बदतरीन डिक्टेटर पीपल्स पार्टी के साथ ना कर सके, वो जरदारी ने कर दिखाया, जिसका नाम रखा गया जी खिलाड़ी और सब पे भारी। किसी और पे भारी है या नहीं है? पीपल्स पार्टी के ऊपर भारी साबित हुआ, वफाक की जमात सिंध तक महदूद, और सिंध की अवाम के ऊपर भारी साबित हुआ कि वहाँ पे एक अजाब की तरह ये मुसल्लित है, और सैलाब जदगान की इमदाद का पैसा भर के बोरियों के अंदर यहाँ पे आके मंडी लगाता है। जो हमारी माओ बहनों बेटियों ने इनको बताया कि हम बिकाऊ माल नहीं है तुम्हारी तरह। तुम तो कौम की वफादारियां तो बेचते ही बेचते हो, तुम तो मुल्क की वफादारियां बेच देते हो, जिनके तुम गुलाम हो, जो तुम्हें यहाँ पे मुसल्लत करते हैं, जो तुम्हारे सहूलतकार हैं, जो तुम्हारे माई बाप है। लेकिन आज अल्लाह के करम से, खान साहब के शऊर की वजह से, उनकी जिंदगी की 22 साल स्ट्रगल की, 26 साल स्ट्रगल की वजह से आज इस मुल्क की बाशऊर कौम तुम्हारे किसी प्रोपेगंडा का हिस्सा नहीं बनेगी। और कौम जिस तरह से तुम गंदे झूठे प्रोपेगंडे को लॉन्च करते हो, चाहे वो ऑडियो की शक्ल में हो, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, कौम आप लोगों के मुंह के ऊपर वापस फेंकती है और आपको बताती है कि हम में शऊर भी आ चुका है, हम जिंदा कौम है, और हमारा वो लीडर जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, हम उसकी इज्जत की हिफाजत करना जानते हैं। यही वजह है कि जब भी आपने झूठी ऑडियो झूठी वीडियो लॉन्च की, आपको जो रीबटल आता है वो मेरे से फारूक से पहले आता है, और वो आता है मेरे बाशऊर पाकिस्तानी बेटे बेटियों की तरफ से, माओ बहनों की तरफ से। मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे हौसले बुलंद है। लोगों के लिए ना सड़क के ऊपर जिस तरह कुछ लोगों को तो जो चले गए उनको हमारे बाइज्जत और जागे हुए बाज़मीर लोगों के कपड़े उतारने का शौक था। तुम लोगों ने जितने ऑडियो सेंटर वीडियो सेंटर तुम लोगों के फ्लॉप हो चुके हैं, जितना आप कीचड़ उछालते हो, अल्लाह का शुक्र है, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ। खान साहब की ना तो पॉपुलैरिटी पे फर्क पड़ा, एक फर्क जरूर पड़ता है कि तुम लोगों का ग्राफ मजीद नीचे जाता है, तुम लोग मजीद गंदे होते हो, मजीद बेइज्जत होते हो, और खान साहब को अल्लाह मजीद इज्जतों से और कामयाबियों से नवाजता है। कामयाबी वो है जो मखलूक बोले। इस मुल्क में जमहूरियत है और जमहूर खड़ी है एक लीडर के साथ, और सियासत में अगर कोई रेलिवेंट है तो वो खान साहब है। जिसका टिकट लेने की ख्वाहिश तुम्हारी सफों में बैठे हुए भी लोग रखते हैं, वो खान साहब हैं। और इंशाल्लाह हम जिस जगह पे भी जो ईमानदार हैं, जो प्रो पाकिस्तानी हैं, हम उन्हें खुले दिल से अपनी जमात में ना सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, उनको मुल्की सियासत के अंदर
इज्जत दार तरीके से बगैर किसी थ्रेट किए हुए ऑडियो वीडियो का, जैसे हमारे वजीरों को, जैसे हमारे भाइयों को ये उनकी डीप फेक वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो मैं आपको कहती हूँ कि ये धंधा तो चला नहीं है, इसको बंद कर दो। अब अपने कपड़े उतार के सड़कों पे तुम लोगों का नाचना बाकी रह गया है, बाकी कौम आप लोगों को पहचान चुकी है। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी कौम को कि हम अपने लीडर की इज्जत की भी हिफाजत करेंगे, जिंदगी की भी करेंगे। इन सारे गद्दारों को, चोरों को हम में से गुजर के 22 करोड़ आवाम को क्रॉस करके खान साहब तक पहुंचना होगा। बाकी चांद पे थूका मुंह पे आता है। तुम लोग बेइज्जत थे, तुम जलील थे, इसीलिए तुमने अपने मुकद्दर में मजीद हर आने वाले दिन में जलालत लिखी है। मैं 2 सवाल रखती हूँ कौम के आगे। क्या कभी इन्होंने हमारी हुकूमतें गिराने के अलावा पंजाब में कभी उसके घर में घुस, कभी उसके घर में घुस, कभी उधर पैसों की बोलियां लगा, कभी इन्होंने जो गरीब आवाम है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आटा 3 गुना बढ़ चुका है, उसके लिए भी कभी किसी ने मीटिंग की है? कभी सोचा है आपने? कभी पीडीएम ने, कभी डाकू एसोसिएशन ने, कभी डाकू मूवमेंट ने, या नून लीग ने, या वजीर आजम ने, या मौलाना फजलू ने, या जरदारी ने कभी कोई ऐसा इजलास बुलाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुल्क को बड़े मसाइल दरपेश हैं, मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना? नहीं हुआ। इजलास होता है तो एक वजीर बढ़ाने के लिए, इजलास होता है तो हमारे केसेस कितने खत्म हो गए, किसके लिए आज टिक्कर चलने हैं कि बाइज्जत बरी कौन होगा? तुम लोग बेइज्जत तौर पर इंशाल्लाह अवाम की गिरफ्त में आ चुके हो। बाइज्जत होना अब तुम्हारे मुकद्दर में नहीं है, बिकॉज जिल्लत तुम लोगों ने खुद चुनी है। इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी, रूल ऑफ लॉ की आज़ादी तक और इंसाफ की फराहमी तक और ह्यूमन राइट्स सब तक जब तक फराहम हम नहीं कर पाते, हम अपनी ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं आखिर में हमारे बुजुर्ग, और मेरा बहुत दिल दुखी होता है मैं जब भी उनका जिक्र करती हूँ, आजम सवाती साहब, उनकी तहज्जुद गुजार बापर्दा जो उनकी अहलिया हैं, जो हमारी माँ की जगह पे हैं, हम आपके दुख में भी बराबर के शरीक हैं और हम एज ए कौम आपसे शर्मिंदा हैं। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि हम इनको शर्मिंदा करेंगे, इनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, इनको कानून के ताबे होना पड़ेगा, और वो तब मुमकिन होगा जब आपका मैंडेट इतना होगा कि खान साहब मुश्किल और सख्त फैसले कर सकें। बहुत शुक्रिया। ऑलरेडी आप एक अंडरटेकिंग अदालत में दी हुई है कि जो अगली समात तक जो है वो आप असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, अदालत ने अंडरटेकिंग ली हुई है। तो लिहाजा बड़ा ये हमारे पास इस पॉइंट को रहने दें आप, इस मामले को, कि हमने जो है वो अब कब ये फैसला करना है, क्योंकि जब भी इनको मौका मिलता है ये कोई ना कोई दूसरा कार्रवाई डालनी शुरू कर देते हैं। तो अब इस बार इनको सरप्राइज मिलेगा। सुल्तान खान साहब ने तो कहा है ना, आज की असम्बलियां टूटेंगी, हर तहलील करेंगे। मैंने अब आपको कहा कि इस बार जो असम्बलियों की तहलील का मामला है वो सरप्राइज होगा, और वो सरप्राइज इमरान खान देंगे। आपके कुछ अरकान अपने भी कह रहे हैं कि हमारे अरकान के साथ राब्ते में कुछ खवातीन को पेश नहीं, किया गया, लेकिन जनूबी पंजाब से ये कहा जा रहा है कि 5 अरकान बिल्कुल साइड पे हो गए हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने मंडियाँ पहले लगाई हैं, वो मंडियाँ ये जो नासिर शाह और शर्जील मेमन लाहौर के दौरे कर रहे थे, यहाँ पर आके 5 स्टार निजी होटलों के अंदर